दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का बहुत बहुत नमस्कार और आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का लिबरेशन डे ही रहे यूएसए के लिए, कहीं वो स्लेवरी डे ना बन जाए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं टैरिफ्स की, जो कि ट्रंप ने बड़े ऊंचे स्वर में हर कंट्री के अगेंस्ट में लगाया है। उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा और इंडिया को क्या करना चाहिए। चाइना का जो टैरिफ है, क्या वो 34% है या 54% है, इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे सबसे नजदीकी भाई पाकिस्तान पे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। वैसे सही बात है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ना है यार, लेकिन फिर भी आज उसकी बात भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये टैरिफ होता क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। और टैरिफ लगाई क्यों जाती है? टैरिफ का मतलब होता है, अच्छा यहां पे मैं यूएस के प्रोस्पेक्टिव में बात करूंगा, क्योंकि यूएस के टैरिफ की बात हो रही है। यूएस कहता है कि आप कोई भी सामान जो जायज है वो हमारे यहां यूएस में आके बेच सकते हैं। आपकी कंट्री में बना है, आप बेच सकते हैं। ट्रेडिंग करना चाहे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उस पे कुछ आपसे एक्स्ट्रा मनी लेंगे, जिसे जर्जिया भी बोला जाता है ना, तो वो टाइप वाला। तो शायद 2%, 3%, 4%, 5%, डिपेंडिंग अपॉन कि यूएस की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज एक्स आइटम है जो कि उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और उसकी खपत बहुत ज्यादा है, तो उस पे वो टैरिफ कम कर देगा, जिससे कि पब्लिक को वो चीज सस्ती मिले। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज कीजिए कि एक कार $100 की है। मान लीजिए, मैं मोबाइल मान लो साहब, एक मोबाइल $100 का है। उसने क्या किया कि चाइना पे उसने लगाया 34% टैक्स, जर्जिया टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो प्रोडक्ट चाइना में बना है और वो यूएस में सेल हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी $134। गॉट इट? इंडिया में अगर वो सेम मोबाइल इंडिया में बन रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी $126। मतलब कि चाइना पे 34% टैक्स लगाया है अमेरिका ने और इंडिया पे 26% लगाया है। इतना तो क्लियर हो गया ना। और ये सब गवर्नमेंट लगाती है दोस्तों, सब गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती हैं। और वो टैक्स क्यों लगाती हैं? वो इसलिए लगाती हैं कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस होगी तो उसमें टैरिफ नहीं लगेगा। जो इंटरनल टैक्सेस हैं वो तो देने ही पड़ेंगे, जीएसटी वगैरह तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो तो इंटरनल बात है। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाने में अगर है तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, जर्जिया टैक्स नहीं लगता। तो ये चीज एक हो जाएगी कि आपको अपने देश में ही प्रोडक्शन करना है। यह सबसे बड़ा रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि फॉरेन ट्रेड को आप इंडिया में कैसे कंट्रोल करोगे या यूएस में कैसे कंट्रोल करोगे। आप नहीं चाहते कि एक चीज हमारे यहां आए, यूएस में आए, तो आप क्या करते हैं, उस पर टैक्स ज्यादा कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं गाड़ी का। सपोज यूएस में बहुत गाड़ियां बन रही हैं, तो यूएस क्या करेगा?
जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, कार आ रही हैं, उनमें टैक्स ज्यादा लगा देगा, जिससे कि वो जनरल पब्लिक परचेज ना कर पाए और उनकी प्रेफरेंस हो यूएस में बनी कार की। नेचुरल है, वो सस्ती भी होंगी, अच्छी भी होंगी, तो पीपल विल गो फॉर यूएस में कार्स। तो इन यूएस का अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है उसका। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉलिटिक्स भी होता है जो ट्रंप खेल रहे हैं। बाकी दोनों चीजें भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी है इसमें। अलग अलग कंट्री का अलग अलग उन्होंने टैरिफ लगाया है। यूके का पहले भी 10% था, आज भी 10% है, उसमें चेंज नहीं किया। बहुत सी कंट्रीज का उन्होंने स्टैंडर्ड 10% कर दिया। ये उन्होंने क्यों किया? इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। अब वो कहते हैं, पहले कह रहे थे चाइना पे हम 60% लगा देंगे, 80% लगा देंगे, 100% लगा देंगे। बाद में क्या किया उन्होंने? 10% लगाया, फिर 20% लगाया, अब उन्होंने 34% लगा दिया। तो ये एक पॉलिटिकल रीजन भी होता है कि अपनी लगाम अपने हाथ में रखना दोस्तों। अब एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे, कि क्या इस टैरिफ से यूएस में इन्फ्लेशन नहीं होगा? जो चीज आज इंडिया से वहां पे 100 रुपए में मिल रही थी, अब वो 126 रुपए में वहां पे मिलेगी। परचेस कौन करेगा? परचेस तो यूएस वाले करेंगे ना। परचेस तो यूएस वाले करेंगे, उनके लिए तो वो चीज महंगी हो गई, क्योंकि जो ये बेस। अच्छा, दूसरा, इंडिया का जो टैक्स है वो चाइना से कम है। जब चाइना से कम है, इसका मतलब सेम वैल्यू जो यहां बनेगी वो चाइना से सस्ती होगी। अब देखिए, इसमें कुछ कंट्रीज का नाम मैं बोल रहा हूं जिन्होंने टैक्स आजकल डिक्लेयर किया है। चाइना का 34% है, लेकिन कुछ आइटम्स में 54% है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। कनाडा का जैसे 25% है, मैक्सिको 25%, जर्मनी 20%, जापान 24%, इंडिया 26%, हमारे भाई साहब जो हैं बगल में उनका 29% किया है, यूके का 10% किया है, और फ्रांस और इटली का 20% किया है। बाकी भी जो कंट्रीज हैं उनमें काफी कुछ किया है, कुछ का 49% भी है, कुछ का 37% भी है, ऐसे भी उन्होंने उसको किया है। अब पहले अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि करीब इंडिया को 6 से 7 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। करीब करीब वो 30,000 करोड़ का ये नुकसान इंडिया को हो सकता है। और ये सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? सबसे बड़ा सेक्टर दोस्तों टेक्सटाइल का, दूसरा फार्मा का, ऑटो पार्ट्स, जिसमें वो उन्होंने बोला है कि वो 26 का 25% कर देंगे, स्टील, ज्वेलरी, और इंपॉर्टेंटली आईटी हार्डवेयर। इन जो सेक्टर हैं इनमें इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जरूर होगा। अब यह बात आती है कि इंडिया को करना क्या होगा। अब देखिए, जो इसका इंपैक्ट लेवल है वो सबसे ज्यादा किसमें है? रेडीमेड गारमेंट्स, कार स्पेयर पार्ट्स, जेम्स, आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इन आइटम्स पे आपको सहूलियतें देनी पड़ेंगी उन कंपनीज की जो ये बना रही हैं। या तो आप उनमें टैक्स बेनिफिट्स दें या उसमें सब्सिडीज दें। अगर सब्सिडी नहीं दी तो इंडिया का ये जो सेक्टर है ये कंपीट नहीं कर पाएगा बाकी कंट्रीज को जिसमें कि टैक्स कम है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस समय इंडिया को इस पोजीशन पे करना क्या चाहिए। इसमें दो सॉल्यूशन है, एक तो शॉर्ट टर्म
और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा इंडिया को करना चाहिए कि पीछे लग जाओ ईयू के, यूरोपियन यूनियन के, कि भैया हमसे जो है जो आप कर रहे हो फास्ट ट्रैक में करो, ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कर रहे हो तुरंत करो। और भी जिन जिन कंट्री से हो सकता है, जैसे मलेशिया से है, इंडोनेशिया से चल रही है बात, आपकी ये यूके से चल रही है बात, ऑस्ट्रेलिया से चल रही है बात, आप इन सब कंट्रीज पे प्रेशराइज करके आप फॉलो कीजिए उसमें और तुरंत कीजिए, जिससे क्या होगा आपके लिए अल्टरनेट मार्केट खुल सके। यहां पे कमी जरूर होगी यूएस में, क्योंकि यहां पे डेफिसिट था, हमको $46 बिलियन का फायदा हो रहा था जो अमेरिका को चुभ रहा है। तो आपको एक अल्टरनेट मार्केट जरूर देखना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स के लिए। और जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनमें रिलीफ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जैसे ड्यूटीज लग रही हैं तो ड्यूटीज आपको चलिए 2 साल के बाद आपको रिफंड हो जाएगी, या आपको इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री दे रहे हैं क्योंकि आप फॉरेन करेंसी ला रहे हैं इंडिया में, डॉलर्स ला रहे हैं इंडिया में, तो हम आपको सब्सिडी देंगे। जैसे एक्सटर्नल ये जो एक्सपोर्ट यूनिट्स होती हैं वैसे आपको ये तुरंत करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक टैरिफ के लिए यूएस से बात करनी पड़ेगी, जो WTA के थ्रू, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया बात करेगा। और ये कह दिया है, जयशंकर साहब ने भी कह दिया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में एक्शन लेंगे। डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और इंडिया ने WTA के थ्रू यूएसए से बायलैटरल डिस्कशन की डिमांड कर दी है। देखिए दोस्तों, ये यूएस का प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि उनके घर पे आने वाली चीजों पे कितना टैक्स लगे कितना ना लगे। हमको जैसे जर्मनी के चांसलर ने बुरा भला कहा, ईयू की जो चीफ है उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, कनाडा ने बोला कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, कई कंट्रीज ने बोला, जापान ने बोला। आप अल्टरनेट ढूंढिए उसका ना साहब, वो तो अमेरिका के लिए काम करेगा ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो उसी के लिए काम करेगा। आप अपनी कंट्री के लिए काम कीजिए। आप पहले सोच के बैठे थे कि यूएसए तो कोई टैरिफ लेते नहीं हमसे, 2-3% टैरिफ लेता है, कब तक लेता रहेगा? सालों साल से तो ले रहा है इतना। अब आपकी भी बारी है, आप या तो उनको दीजिए या अल्टरनेट सॉल्यूशंस तैयार कीजिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। और जो लॉन्ग टर्म सप्लाई में दोस्तों, ये आपको अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे PLI स्कीम वगैरह है, ये आपको करना पड़ेगा। और देखिए, यूएस अमेरिका क्यों कर रहा है? क्योंकि ज्यादातर कंपनीज यूएस में इन्वेस्ट करें। जैसे एप्पल है, एप्पल आज 7% इंडिया में बनाता है, लेकिन अगर वो उसको नई फैक्ट्री खोलनी होगी तो कहेगा मैं इंडिया में क्यों बनाऊं, इंडिया में तो 26% टैक्स है, मैं यूएस में खोलूंगा। अब अगर हर कंपनी यूएस में खोलने लगी अपनी शॉप्स, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो क्या अमेरिका की इतनी कैपेबिलिटी है सस्टेन करने की? नहीं है। इस पे स्टडी होनी चाहिए और यूएस से बात करनी चाहिए कि साहब कोई बात नहीं, आप हमारे यहां आइए, हम आपको सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम आपको फ्री में जमीन देते हैं, आपको 5 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री देते हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हम आपको देते हैं, आप यहां पे लगाइए। और क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होगी तो भैया आप उस पर अपना टैक्स मत लगाइएगा, क्योंकि तो आपकी कंपनी है। इंडिया में है क्योंकि यहां पे स्किल्ड मैन पावर है
और सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसलिए ये इंडिया में आप बनाइए आके। अब आपको इस तरीके से और इस तरफ से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूएस आज के दिन में उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है, उसके पास इतना ट्रेंड मैन पावर भी नहीं है। अरे आधे लोग तो मेरे जूना खा के लेटे रहते हैं वहां पे, कौन काम करेगा फैक्ट्रियों में जाके? वहां हरामखोरी की आदत पड़ी है वहां पे। सपोज को एकदम से इतनी फैक्ट्रियां लगवा देगा तो कौन आएगा? लेबर तो वैसे इंडिया से चली जाएगी, लेकिन आपको यह करना है कि आप उनकी यूनिट्स इंडिया में खुलवाइए, तब आपको बेनिफिट होने वाला है इस चीज में। और ये चीजें छत पे खड़े होके चिल्लाने से नहीं होगी जैसे बाकी नेता वर्ल्ड के कर रहे हैं। चुप रहिए, चुपचाप बात कीजिए और अमेरिका से जाके बोलिए कि साहब हमको तो जो है आपके फाइटर जेट्स चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं वो हमको चाहिए। अगर हम वो इक्विपमेंट लेते हैं तो साहब हमको क्या मिलेगा? हमारा तो सोचिए। चलिए बैठते हैं, टैरिफ के बारे में बात करते हैं, कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। हम आपसे आइटम लेते हैं क्योंकि हमको जरूरत है, और आप हमें टैक्स रिलीफ दीजिए क्योंकि वो भी हमारी जरूरत है, और हम आपसे परचेज कर रहे हैं, ये आपकी जरूरत है। तो गिव एंड टेक में भी, क्योंकि इंडिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इंडिया के साथ बात और होगी। एंड दे हैव स्टिल ओपन्ड, वहां पे पूरा बंद नहीं किया है, उसने डोर क्लोज नहीं कर दिया है ट्रंप ने, इसमें नेगोशिएशन चल रहे हैं इंडिया के। अब एक चीज में आते हैं दोस्तों, कि कई जगह ऐसा होता है कि दो टॉपिक मेरे रह गए हैं। एक है चाइना वाला, कि इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि चाइना का कितना टैरिफ, 34% है या 54% है? अब मैं आपको बताता हूं। यहां यूएसए ने जो चाइनीज जो जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं या यूएस में इंपोर्ट्स होते हैं, पहले उन्होंने 10% टैरिफ था, उसका 20% कर दिया था मार्च 2025 में, राइट। उसके बाद अप्रैल में जो किया उन्होंने, जो बेसिकली लिबरेशन डे बोलते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि दैट विल बी एडिशनल 34% ऑन सर्टेन आइटम्स लाइक टेक हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, ग्रीन एनर्जी और ये होम अप्लायंसेस, इन सब में उन्होंने कहा कि टैरिफ 34% इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कुछ स्पेसिफिक चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टोटल टैरिफ 54 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 54% सब में नहीं है। सिर्फ उन कैटेगरीज की बात कर रहा हूं जो कि अभी मैंने मेंशन की, और उसके अलावा जैसे सोलर पैनल्स हैं, बैटरीज हैं, ईवी कंपोनेंट्स हैं, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, ये यूएस चाहता है कि यूएस में बने, इसलिए इन आइटम्स पे उसने टैरिफ 54% कर दिया। अब इसको अगर ब्रीफ में देखा जाए तो अगर पुराना टैरिफ 20% है, उसके बाद प्लस 34%, तो टोटल टैरिफ आज की डेट में 54% है, एंड दैट इज ओनली फॉर इस हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के लिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे दोस्त की, कि पाकिस्तान, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया तो कुछ बनाता है तो नेगोशिएशन कर सकता है, पाकिस्तान क्या नेगोशिएशन करेगा? और दोस्तों बताऊं, टोटल एक्सपोर्ट्स में उनका 25% एक्सपोर्ट तो केवल गारमेंट का है भाई साहब। अभी तो फ्री में चल रहा था, कोई टैक्स नहीं लग रहा था कि आ जाओ भैया जो भी मन चाहे ले जाओ, तो कंपीट कर पा रहे थे पाकिस्तान के फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स, एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट्स।
क्योंकि टैरिफ नहीं लग रहा था उन पे। लेकिन अब अगर 29% उसमें लग गया तो भाई साहब आप लिख के ले लो मुझसे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि इतने महंगी इलेक्ट्रिसिटी है। बम रोज फटते रहते हैं, बाहर की कोई कंपनी आती नहीं है, इंटरनल वैसे भी उनके 25% बंद हो चुकी थी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। अब क्या हाल होगा, लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट नहीं है ना साहब। क्या बनाएंगे वो, पिन तो बना नहीं पाते, एक सुई तक तो बनाते नहीं है। बनाते तो क्या, गारमेंट बनाओ, उसको निटिंग करो और उसके बाद वो दे दो, सिलाई मशीन, केवल यही काम कर सकते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। और सेम चीज बांग्लादेश की 37% टैक्स लगा दिया दोस्तों। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि गारमेंट एक्सपोर्ट्स ही उनका मेन बिजनेस है, केवल यूएस के साथ नहीं, बाकी कंट्रीज के साथ भी, लेकिन यूएस उनका मेन कस्टमर है। तो दोस्तों, इंडिया के लिए मैं ये कहता हूं कि थोड़ा मुश्किल समय जरूर है, लेकिन इंडिया विल हैंडल इट। इंडिया के पास इतना सामर्थ्य है, ऐसी टीम है कि जो इस चीज को हैंडल कर लेगी, और वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक दो सेंस में ये बून इन डिस्गाइज भी है। वो इसलिए कि इंडिया से बड़ा झटका चाइना को लगा है। इंडिया अब कंपटीशन में चाइना से आगे आ सकता है यूएस मार्केट में। बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, अब वो आ सकता है। और डेफिसिट जो इस समय जो आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, $7 बिलियन का, उसमें कमी जरूर की जा सकती है। और सर्टेनली आपको जो आपके और आइटम जो हैं, जो कि आपको लगता है कि यूएस में दे आर अ मस्ट, उसमें आप अपना टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ाइए, आपको अपना जो ये घाटा हो रहा है वो किसी न किसी तरीके से पूरा करना ही होगा। नहीं तो दोस्तों कह रहे हैं 0.7% जीडीपी कम हो जाएगी, ओनली बिकॉज ऑफ वन डिसीजन ऑफ ट्रम्प। लेकिन आई विल एडमायर ट्रम्प, what he is doing for his country, like our Prime Minister Narendra Modi, whatever he is doing for India, भारत के लिए काम कर रहे हैं। और तो इसीलिए we should appreciate both the leaders, and both are right wing leaders। तो दोस्तों, आज केवल इतना ही। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दें टैरिफ्स के बारे में, कि हम लोग बहुत यहाँ परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देयर इज सोल्यूशन। जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।